राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को आज मैं अपनी प्रेगनेंसी की फीलिंग शेयर करती हूँ। शायद जो अगर प्रेग्नेंट है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो बेबी गर्ल के बारे में, बेबी बॉय के बारे में, बेबी बॉय के बारे में क्या सिस्टम थे, बेबी गर्ल के लिए क्या सिस्टम थे। तो बेबी गर्ल के लिए मेरे को ऐसा होता था कि मैं 1 मंथ से लेकर मतलब कि जब मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ तब भी सही ही मुझे 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक मुझको वोमिटिंग वोमिटिंग, भाई मैं बहुत परेशान हो गई। वोमिटिंग से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बस पूछो मत। और उसके बाद बेबी बॉय के बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे पता ही नहीं चला मुझे बेबी बेबी कंसीव हो गया है। और ना ही मुझे वोमिटिंग हुई बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत तो हुई थी, वो भी बंद हो गई। और क्रेविंग इतनी ज़्यादा खट्टा खाने की, मतलब कि चटपटा खाने की। और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि बाहर का नहीं खाओगी, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं खाओगी। मुझे क्या का मन करता था कि मैं आलू उबालती थी, आलू उबाल कर उसमें बहुत सारी मिर्च डालती थी। मिर्च डालने के बाद उनको दही डालकर, खट्टी खट्टी दही डालकर खा जाती थी। अब बेबी गर्ल की बात को ऐसा होता था, तुम खाने को भी देख कर मुझे वोमिटिंग आती थी, खाना खाती थी नहीं। वोमिटिंग खत्म, बाहर वोमिटिंग से बाहर खाना खाती, बस पूछो मत। और बेबी गर्ल की बात में होता था कि मेरा सोने को बहुत मन करता था। इतना सोती थी मैं, इतना सोती थी, इतना सोती थी। सुबह बस थोड़ा जैसे अपने घर का काम खत्म किया, मैं सो गई, काम का काम खत्म किया, सो गई। बेबी बॉय की बार को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। सुबह थोड़ा बहुत सो लिया, 1-2 घंटा तो सो लिया। पूरी रात जगती थी, पूरी रात फोन चलाती थी। और जब भी तो यार डार्क सर्कल इतने हो रहे मुझे, पूरी रात फोन चलाती थी, मतलब कि बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। 9 मंथ तक। कोई कहता है कि बेबी गर्ल में मीठा खाने को मन करता है, कोई कहता है बेबी बॉय में करता है। मैं बेबी गर्ल की बार को भी मीठा खाया सुबह से ही। और बेबी बॉय की बार को मैंने 6-7 मंथ से इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग, इतनी ज़्यादा क्रेविंग, मुझे कुछ नहीं मिलता, बाहर का मना कर देता तो मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं सूजी का हलवा बनाया करती और खा जाती। वो सूजी का हलवा बनाती, पूरी खाती, हलवा पूरी खाती, मतलब इतनी क्रेविंग बेतुकी, बस चाहिए तो चाहिए मुझको। अब बाहर का मना था खाने के लिए, इसलिए मतलब मैं खुद ही घर पे बना लेती थी। और बेबी बॉय के लिए एक खुशी सी थी, क्योंकि उस बार मुझे वोमिटिंग नहीं थी। मुझे डर लगता था प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि इतनी वोमिटिंग होती थी तो परेशान हो जाती थी। तो कहते हैं कि बेबी गर्ल के बार को प्लेसेंटा पोस्टर होती है, बेबी बॉय के बार प्लेसेंटा पोस्टर होती है, बेबी बॉय के बार को एंटर होती है। ये सब कहने सुनने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेबी बॉय के बार को भी प्लेसेंटा पोस्टर थी, और बेबी गर्ल के बार को भी मेरी पोस्टर थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी बॉय के बार को ये होता वो होता, ये सब मैंने इतनी वीडियो सर्च करी है यूट्यूब पर, इतनी सर्च करी है कि बस पूछो मत। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ऊपर वाला देता है, जो कुदरत देता है, जो मंजूर होता है मिलता वो है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और नहीं पोस्टर से, ना एंडोर से, ना कुछ हो। और लास्ट टाइम में बेबी बॉय के बार को मेरे एक प्रॉब्लम भी हो गई थी। मेरी लो लाइन परसेंट थी शुरुआत के टाइम में। और उसके बाद मुझे इतनी परेशानी होगी, मुझे 1 महीने, पूरे 1 मंथ के लिए तो मुझको बेड रेस्ट बोल दिया। उन्होंने बोला कि बेड रेस्ट, मैं बस उठती थी खाने के लिए, पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए, बिल्कुल नहीं उठती थी। बैक पेन भी होता था, बेड पर पड़े पड़े परेशान हो जाती थी। बस सोचती थी घर से निकल के चली जाऊँ, बस कहीं चली जाऊँ, बस यहाँ से निकल जाऊँ। और फिर उसके बाद मेरी 5 मंथ के बाद मेरी प्लेसेंटा चेंज हुई, फिर मेरी पोस्टर हुई। तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के बारे को क्या है, तो उसमें भी पोस्टर थी। फिर मैंने सोचा बेबी गर्ल है शायद, मन की फैमिली कंप्लीट अब भी नहीं होगी तो क्या कर, मैं फिर थोड़ी फीलिंग अंदर से थी, क्योंकि क्रेविंग भी चेंज थी, वोमिटिंग भी नहीं हो रही थी। तो ये कहने सुनने वाली बात है। बस मेन चीज़ ये होता है, जो क्रेविंग हमारी बेबी के लिए होती है वो दूसरे बेबी के लिए थोड़ी चेंज हो जाती है। ना क्रेविंग से कुछ मतलब होता है बेबी का, ना बेबी और गर्ल का होता है, ना बॉय का होता है। ये सब कहने सुनने वाली बात है। जो जो क्रेविंग बेबी गर्ल के लिए हो या बॉय के लिए हो, ये क्रेविंग के ऊपर है, बच्चे के हॉर्मोन्स के ऊपर है। बच्चे को जो बच्चे के हॉर्मोन्स होंगे
माँ का वही खाने को मन करेगा, ना बेबी गर्ल से ना बॉय से कोई मतलब नहीं है। ये सब कहने सुनने वाली बात है। मैंने पूरी यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो प्रेगनेंसी में सब सर्च कर कर देखी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट टाइम में मेरे 8 मंथ 10 डेज हो गए थे, तो मैं डॉक्टर के लिए दिखाने गई। मुझे जल्दी थी कि मुझे पता था मेरा ऑपरेशन होगा, सीजन में बेबी होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेबी का वेट 3 kg होगा, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके बेबी के वेट की वजह से आपके टाँके फट भी सकते हैं, मतलब पेट फट सकता है। तो मुझे फिर 24 जून को मैंने बोला, दी तो 25 जून थी, मैंने पहले अल्ट्रासाउंड करा के बोला कि अब मुझे ऑपरेशन कराना है। तो मैंने करा लिया। फिर मेरे क्यूट सा एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय, मेरे दोनों बच्चे हैं सही सलामत हो गए। मैं पहले बेबी गर्ल हुई थी, 8 साल बाद मेरा बेबी बॉय हुआ, और मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बस मैं आपको यही बता रही हूँ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। अगर अच्छी नहीं लगी है तो फिर भी मुझे बता सकते हो कि मैं क्या चेंज करूँ, क्या कर सकती हूँ, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। और बाय, अगर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी से आपको सहायता मिली हो तो बाय।